तो राधे राधे दोस्तों, सभी लोगों को राम राम। तो मैं इस छोटी छोटी वीडियोस में आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आईसीआई आपके मार्क्स कहाँ काट रहा है और आने वाले अटैम्प्ट्स में किस क्वेश्चन में काट सकता है अगर वो क्वेश्चन आ गया तो पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। ठीक है ना। आईसीआई की मिस्टेक है ये, ठीक है ना। दोनों तरीके से आंसर देने चाहिए उन्हें, एग्जामिनर्स को नहीं देता होगा। और वैसे भी सजेस्टेड आंसर तो इसका एवोल्यूशन पार्ट होता ही नहीं है, ये तो आप जानते ही हो। और मैंने उस पर वीडियो भी बना रखी है कि सजेस्टेड आंसर जो होते हैं वो इवोल्यूशन का पार्ट नहीं होते, तो उनको देखने का तो कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो चलो मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि आपको समझाऊँ। तो हमने अजय अग्रवाल जो एएफएम के टीचर हैं उनकी बुक का रेफरेंस लिया है। क्वेश्चन नंबर 27 है, ठीक है ना। नवंबर 24 अटैम्प्ट के लिए जो उनकी आई है ये, ठीक है। ये जो नवंबर 24 एंड मई नवंबर 24 दोनों के लिए जो है, पेज नंबर है 10.62। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। JKL लिमिटेड, ठीक है, इंडियन कंपनी हैज़ एन एक्सपोर्ट एक्सपोजर ऑफ JPY 1 करोड़। ठीक है, अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें ना क्रॉस रेट निकालने को कहा है। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि डायरेक्ट कोट नहीं अवेलेबल है, ना येन के लिए ना रुपी के लिए, तो क्रॉस रेट निकालो। अब इसमें देखो मैंने एक पॉइंटर लगाया कि आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। हालांकि इसका एक हैक है, इसका एक टूल बना रखा है कि क्या करो कि अगर येन में आपको दे रखा है तो येन में निकाल लो, बेस करेंसी येन मान लो। रुपी में दे रखा हो तो बेस करेंसी उसे मान लेते, बट सब टीचर्स ऐसा नहीं पढ़ाते, है ना। अब किसी टीचर ने आपको ये बताया नहीं बताया, उन्होंने तो ये कहा कि इस क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त ये एम्बिग्यूअस है, ये है, या कुछ और तरीके से अपने आप को रेफरेंट कर दिया, तो आप तो अटक जाओगे ना दोस्त, हैं। अब वही टीचर फिर वीडियोस बनाते हैं, 8 में से आपको 2 नंबर मिल रहे हैं। अरे बिल्कुल यार, 6 नंबर के तो बहुत ज़्यादा होते हैं। 6 नंबर के पीछे क्या लोग 2-2 नंबर के पीछे अटैम्प्ट रुके हुए हैं। मेरे दोस्त हैं 198 लाए थे लास्ट अटैम्प्ट में, नहीं हुए क्लियर। ठीक है, चलो। तो इसमें क्या है कि रुपी बाय येन निकालें या येन बाय रुपी निकालें, दोनों तरीके से आंसर आप तो ठीक कर रहे हो, स्ट्रेटेजिकली लॉजिकली आप आंसर ठीक कर रहे हो। ठीक है, पर आंसर आईसीआई से अलग आएंगे। अब आप मान लो निकाल लोगे रुपी को बेस करेंसी लेके, ठीक है, बट आईसीआई ने क्या निकाला हुआ है, आईसीआई ने लिया है बेस करेंसी येन को। ठीक है, उन्होंने ले लिया 1 येन इक्वल टू दिस। ठीक है, अब आप निकाल लो रुपी के हिसाब से। अब हालांकि आप उसको डिवाइड भी कर सकते हो, बट आपको वहाँ बैठ के थोड़ी सपने आ रहे हैं कि वो येन में निकालेगा या रुपीज़ में निकालेगा। ठीक है, तो इसके हैक तो ये हो गया कि भाई जिसमें करेंसी दे रखी है उसमें आप उसको बेस करेंसी मान लो क्रॉस रेट के टाइम। ठीक है, बट अगर कई टीचर्स नहीं बताते हैं, मार्केट में एक तो 100+ टीचर्स हो गए हैं, हर कोई पढ़ा रहा है। ठीक है, तो अगर वो नहीं बता पा रहे हैं आपको सही, या आपको एम्बिगुअस क्वेश्चन बता रहे हैं इस क्वेश्चन को भी, तो ये एम्बिगुअस नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि वो एक तरीके का पैटर्न फॉलो करता है। अब देखो नया क्वेश्चन आएगा तो वो सबके लिए नया है, बट अगर वो एक तरह का पैटर्न फॉलो कर रहा है तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो येन में निकालना, वरना आंसर अलग आएंगे। चलो मिलते हैं।